ये बहुत ही माइंड बेंडिंग स्टोरी है जो सिर्फ 10% लोगों को ही समझ में आएगी। एक रोबोटिक मशीन जो इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली थी, एक रात अचानक अपने आप एक्टिव हो जाती है। वहां काम कर रहा आदमी मशीन को काबू करने की कोशिश करता है, पर मशीन उसे अपने आर्म से उठाकर उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। उस मशीन का इंजीनियर होता है जयंत। जयंत एक गरीब परिवार से था जो अपनी मेहनत से आईआईटी पहुंचा था। यही नहीं, वो कंपनी के मालिक की बेटी निक्की का बॉयफ्रेंड भी था। एक दिन जयंत मोनिका नाम की कलीग के साथ मेकआउट कर रहा होता है, तब मोनिका उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जयंत के होश उड़ जाते हैं। ये बात बाहर आने पर उसकी इमेज, उसकी शादी सब बर्बाद हो जानी थी। पर मोनिका उससे कहती है कि अगर जयंत उसे पैसे देता रहेगा जिससे उसे और बच्चे को तकलीफ ना हो, तो वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। जयंत को समझ आ गया था कि मोनिका उसे ब्लैकमेल कर रही है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। तभी उससे किसी का मैसेज आता है जो कहता है उसे सब पता है और जयंत उससे आकर मिले। जयंत उससे मिलने जाता है तो वो और कोई नहीं, कंपनी के मालिक का बेटा निशी होता है। निशी जयंत से कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जयंत को जिसके साथ जो करना है वो करे। वहां कंपनी का एक और एम्प्लॉय अरविंद भी होता है। निशी बताता है कि जिस तरह मोनिका ने जयंत को ब्लैकमेल किया, वैसे ही वो उसे और अरविंद को भी कर रही है। मोनिका के पेट में जो बच्चा है वो इन्हीं में से किसी का हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना इस बात की कि वो सच में प्रेग्नेंट है। मोनिका ऐसे ही उनको ब्लैकमेल करते रहेगी, तो मोनिका को जान से मार देना ही इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तीनों मिलकर एक कागज पर एग्रीमेंट लिखकर साइन करते हैं, जिससे वो आपस में एक दूसरे को ना फंसा सके। एग्रीमेंट के हिसाब से निशी मोनिका को मारेगा, जयंत उसकी बॉडी जंगल तक ले जाएगा जहां अरविंद उसे दफना देगा। अब शुरू होता है प्लान का एग्जीक्यूशन। जयंत निक्की को हॉलीडेज के नाम पर मुंबई से दूर एक आइलैंड पर ले जाता है, जिससे उस पर किसी तरह का शक ना आए। रात में जयंत निक्की को दवाई पिलाकर बेहोश कर देता है, फिर उस आइलैंड से तैरकर बाहर आता है। प्लान के हिसाब से उसे बॉडी टेम्पो में मिलती है, जिससे वो जंगल ले जाता है। अरविंद डर के मारे बॉडी को दफनाने से मना करता है। जयंत उसकी हेल्प करने जंगल में उसके साथ जाता है, पर तभी वहां चीता आ जाता है। दोनों बॉडी को वहीं फेंक भाग जाते हैं। जयंत जैसे तैसे करके वापस आइलैंड पहुंच जाता है। अगले दिन जब जयंत और अरविंद कंपनी मीटिंग में होते हैं, तभी वहां आ जाती है मोनिका। उसे जिंदा देख इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। तभी जंगल में निशी की डेड बॉडी मिलने की न्यूज मिलती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि निशी ने मोनिका को नहीं, उल्टा मोनिका ने ही निशी को मार दिया होगा, और जो बॉडी वो जंगल में छोड़कर आए थे वो निशी की ही थी। कुछ दिन बाद जयंत को एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसमें से सांप निकलता है। जयंत बिना हिले एकदम स्टैचू बन जाता है और सुबह तक वैसा ही रहता है। सांप उसे बिना काटे चला जाता है। यही चीज अरविंद के साथ भी होती है, पर अरविंद नहीं बच पाता, वो सांप के डसने से मर जाता है। जयंत को यकीन हो जाता है कि ये सब मोनिका का ही किया धरा है और अगला नंबर उसका ही होने वाला था। अगले दिन उसे कोई कंपनी की छत पे बुलाता है, जहां एग्रीमेंट पेपर की कॉपी होती है। जयंत उसे देख ही रहा होता है कि उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है। जयंत किसी तरह से बच जाता है, पर वो पेपर उड़कर नीचे चला जाता है, जहां डीएसपी नायडू होती है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और वहां निशी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जयंत जैसे तैसे उस कागज को नायडू से बचाता है। यहाँ नायडू को जयंत पे शक होने लगता है। अब जयंत बिना देर किए मोनिका के घर जाता है और उसे मारने का ट्राई करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। बीच में दोनों इमोशनल भी होते हैं, पर मोनिका अपने आप को बचा लेती है एंड रोने लग जाती है। वो उसे बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा। वो निशी के बुलाने पर उससे मिलने जरूर गई थी, पर निशी उसे मिला ही नहीं। हाँ, उसने ब्लैकमेल जरूर किया था क्योंकि वो सच में प्रेग्नेंट है और उसे अपने और अपने बच्चे के लिए पैसे चाहिए, पर जयंत को मोनिका की बात पर भरोसा नहीं होता। अब आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। रात में जयंत वहीं सो जाता है एंड अगली सुबह जयंत देखता है मोनिका मर चुकी है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और अपने वहां होने के सबूतों को साफ करके भाग जाता है। नायडू मोनिका की मौत को लेकर जयंत को इंटेरोगेट करती है। डीएनए टेस्ट करने वो जयंत के बाल भी ले जाती है। अचानक से जयंत की बहन शालू उस पर गुस्सा करने लगती है और वो सोचता है कि उससे सब पता चल गया है, लेकिन शालू के गुस्सा होने का कारण कुछ और था। उसे पता चल गया था कि 6 महीने पहले मशीन की गलती से जो देव की जान गई, उसके लिए जयंत दोषी था। देव शालू का मंगेतर था एंड उसके मरने के बाद गौरव ने उसे अपना लिया था और उसी दौरान इन लोगों ने जफरी नाम के इंसान पर इल्जाम लगा के उसे फायर कर दिया था। नेक्स्ट सीन में देव जफरी से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि ये सब एक साजिश है। जब देव की जान गई तब रोबोट का एक्सेस किसी अननोन पर्सन के पास था। जयंत अपनी बहन के घर जाता है, उसे बताने की देव की मौत का जिम्मेदार जो भी हो वो उसका पता लगा लेगा, पुराने डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करके, क्योंकि उसके पास रोबोट के सारे डेटा का एक्सेस है। यहाँ तक कि वो अपनी स्मार्ट वॉच से ही रोबोट को ऑपरेट कर सकता है। शालू का पति गौरव भी जयंत के साथ जाता है और कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। रास्ते में सुनसान सड़क पर गौरव जयंत को मारने की कोशिश करता है पर चूक जाता है।
दोनों ऑफिस पहुंचते हैं जहां रोबोटिक मशीन होती है। जयंत मशीन का डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है, तभी खुलता है सबसे बड़ा राज। एक्चुअली इन सब के पीछे और कोई नहीं, गौरव ही था। गौरव शालू से प्यार करता था, पर देव ने शालू को प्रपोज कर दिया, जिसके लिए शालू ने हाँ भी कर दी थी। इससे आग बबूला होकर गौरव ने रोबोट की हेल्प से देव को मार दिया था। ये सब होते हुए निशी ने देख लिया था और निशी गौरव को ब्लैकमेल कर अपने काम करवाता था। मोनिका को मारने का काम भी निशी ने गौरव को ही सौंपा था, पर गौरव ने मौका देखकर निशी को ही मार दिया था। उसे निशी के पास एग्रीमेंट भी मिला, जिसके बाद उसने उन दोनों को भी सांप से डसवा के मारने का प्लान बनाया। सब जान लेने के बाद जयंत उससे बोलता है कि मैं शालू को सब बता दूंगा। ये सुनकर गौरव जयंत को उसी के रोबोट से मारने लगता है। तभी जयंत अपनी स्मार्ट वॉच से रोबोट का एक्सेस लेकर गौरव को ही मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद कंपनी का मालिक सत्यनारायण खबर को दबा देता है ताकि कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो। जयंत अभी भी परेशान था, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि मोनिका को किसने मारा। ये तो क्लियर था कि गौरव ने उसे नहीं मारा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नायडू सारे केसेस क्लोज करके जा रही होती है और जाते जाते वो जयंत से एक सवाल पूछती है कि अगर मोनिका का बच्चा होता तो वो जयंत का क्या लगता। जयंत जवाब देता है, बेटा या बेटी या भांजा या भांजी। नायडू कहती है, नहीं, साला या साली। मोनिका एक्चुअली सत्यनारायण के बच्चे की मां बनने वाली थी। सबको ब्लैकमेल करने के बाद जब वो उसे भी ब्लैकमेल करने लगी, तब सत्यनारायण ने उसे मारने के लिए जहर मिली वाइन गिफ्ट की। पर अभी भी जयंत पर एक मुसीबत बनी हुई थी। वो ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं मिला था और उस एग्रीमेंट के बाहर आ जाने पर जयंत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। अब वो उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और जैसे तैसे वो गौरव के उस घर का पता निकाल लेता है जहां उसने छिपाकर वो एग्रीमेंट रखा होता है। बड़ी कोशिशों के बाद उसे फाइनली एग्रीमेंट मिल भी जाता है, पर उसी जगह गौरव ने बंद करके रखे होते हैं 2 जहरीले सांप, जो जयंत की तरफ तेजी से हमला करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सवाल ये है कि क्या जयंत बच पाया होगा? तो इसके हिंट हमें स्टोरी को समझने पे मिलते हैं। जयंत जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसता है, वो कैसे न कैसे करके बच निकलता है। चाहे मोनिका से अफेयर की बात हो, निशी और मोनिका के मर्डर की, या खुद सांप के अटैक करने और बिल्डिंग से धक्का दिए जाने पर जिंदा बच जाने की। ये सारे चैलेंजेस सांप सीढ़ी के खेल में उन सांप वाले घरों को डिनोट करते हैं। जयंत इस सांप सीढ़ी के खेल का वो खिलाड़ी है जो आखिर में इन दोनों सांपों से बच के सेफ हाउस पहुंच जाता है। रही बात मोनिका की, मूवी का नाम उसके नाम पर इसलिए है क्योंकि वही होती है जो सबको इस खेल में लेकर आती है और ये खेल शुरू करती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो खुद इस खेल में टिक नहीं पाती। मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्टोरी जान लेने के बाद भी मूवी आपको प्रॉपर सस्पेंस और थ्रिल देगी। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।